लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस पढ़ा था, इसका थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। z इक्वल टू x प्लस आई वाई। मॉडुलस ऑफ z को ऐसा लिखते हैं, इसको देखो पढ़ते क्या है, मॉडुलस ऑफ z और MOD ऑफ z। याद करो ठीक से, 10th क्लास में जो स्टैट पढ़ते थे उसको मोड आता था, वर्ड स्पेलिंग क्या होता था उसका, उसका स्पेलिंग बताइए क्या होता था मोड का। MOD। MOD के साथ ई लगता होगा ना उसमें। यस सर। हाँ, इसमें मॉड पढ़ेंगे, मॉड ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग होगा MOD, मॉड ऑफ जेड। ये ब्रैकेट को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कल को इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या आपके सीट में, कल आपके वर्कशीट में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई था इसमें या नहीं? अच्छा, अगले वाले वर्कशीट में रहेगा। अच्छा, इसको ऐसा लिखेंगे तो एग्री करेंगे आप लोग? यस सर। एग्री कर लेंगे। अच्छा, एक और बात जो अक्सर हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखेंगे तो सीधे जेड स्क्वायर बोल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज आएगा। इसको एक बार फिर से नोट कर लो, तो अभी लिखना शुरू करो आज के लिए। नजर रखो। सृष्टि, आप बताओ क्या ये दोनों आपस में सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग, लेकिन हम बोलते हैं दोनों का मॉडुलस सेम होगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर वाई स्क्वायर। रियल पार्ट है एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर। सॉल्व करने पे दोनों सेम हो गया, सब लोग एग्री करते हैं? गुड। इसका मतलब बताओ तो, इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, कंजुगेट बोलते हैं ना, याद आ रहा है कुछ? कंजुगेट ऑफ ईच अदर, इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? यस सर। गुड। आपको ऐसा लगा कि कंजुगेट भले ही दिखने में अलग हो, लेकिन उनका मॉडुलस सेम होता है? इसका भी यूज आएगा, इसलिए पहले से बता के रख रहे हैं, नोट कर लो इसको भी। आशुतोष को दिक्कत है इसमें? नो सर। नोट कर लो।
हो गया, चलो ठीक है। देखते हैं, ध्यान दो, फिर से बोर्ड पे ध्यान दो सब। जेड इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन वर्ड का मतलब कोई बता सकता है? कार्टेशियन मतलब राष्ट्रीय का जवाब आ रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन पहले कभी सुना सृष्टि आपने? Yes, sir. कहाँ सुना है? Linear equation. इसमें Linear equation. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने सुना है। आपने सुना है पुनीत? यस सर। हाँ। सर लीनियर इक्वेशन में सर जो वो सेट होता है सर, ऑल मतलब जितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर से रहता था सर, जैसे एक्स और दूसरा जो वाई, तो एक्स वाई करके सर हो जाता था। ठीक है आशुतोष, आप कभी आशुतोष ये कार्टेशियन प्लेन वर्ड? यस सर सुने हैं सर, हाँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए आप सब लोग का जवाब सही है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देना हो, किसी ने पूछा व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, तो आपको कहना है सर जो एक्स वाई प्लेन होता है 2D में, एक्स वाई प्लेन उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नाम कार्टेशियन प्लेन ज्योमेट्री भी। तो कोऑर्डिनेट को तो आप ऐसे ना पढ़ रहे हैं, याद करो ठीक से। अभी तक 10th के बाद तक आपने जो पढ़ाई की है वो 2 डायमेंशनल पढ़ाई की है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पढ़ाई की। जेड एक्सिस की पढ़ाई आपने नहीं की। जेड एक्सिस की पढ़ाई 11th में थोड़ा करना है, 12th में बहुत करना है। फिलहाल याद रखिए कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन होता है। आगे से याद रखेंगे कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन। नजर रखो बोर्ड पे, कुछ लिखना मत अभी। जेड किसी कार्टेशियन प्लेन में हो तो कैसे? देखो भाई, इससे 2-3 तरह के सवाल निकलेंगे, अगर आप इसको सीखने लगे हाँ, तो 2-3 तरह का सवाल बन जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। जैसे देखो, अगर यहाँ कोई पॉइंट पी पॉइंट यहाँ ले लेंगे हम, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा इसका। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ एक्स वैल्यू होगा, कुछ वाई वैल्यू होगा। देखा जाए एक्स के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये जो डिस्टेंस है O से A का, ये x वैल्यू बताएगा, और ये A से जो P का है ये y वैल्यू बताएगा। इसको यहां से मिला दोगे, ये एक एंगल है जो एंटी क्लॉक है, मान लो इसको थीटा बोलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करना वो सुनो। O पे कॉम्पास रख देंगे और P पे पेंसिल रखेंगे। इसको एज ए रेडियस मानिए, अगर ये R हो जाएगा तो आपको ऐसा लगता है कि सर्किल बन सकता है इससे? यस और नो? यस। Taking O as a center and OP as a radius, we can draw a circle. Draw कर सकते हैं हम लोग, ठीक। सब लोग ध्यान देना, this is x value, this is y value. Result first, पहला रिजल्ट आएगा इसमें पाइथागोरस, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी समझने की पूरी जरूरत है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। रिजल्ट सेकंड, रिजल्ट सेकंड में आएगा, इसमें आप cos थीटा भी निकाल सकते हैं, x बटा r, sin थीटा भी निकाल सकते हैं, y बटा r, और tan थीटा भी निकाल सकते हैं, y बटा x। एग्री करो? यस सर। एंगल में Yes, sin cos tan सब निकल सकता है ना? ओके। आपके लिए कुछ नया हो सकता है, वो देखिए क्या नया होगा। आपने ये पढ़ा है, आप इसको जजमेंट कर सकते हैं ऐसे। आपने कभी ऐसा यूज किया क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई x? इनवर्स वर्ड कभी यूज किया है पहले? नहीं यूज किया, तब आदत डाल लो। कैसे?
अच्छा नीचे दिख रहा है ना। हाँ आदत डाल लो। अगर आपसे कोई पूछे cos थीटा से थीटा निकालो तो समझो cos को हटाना है, cos जाके उधर cos इनवर्स बन जाएगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, tan इनवर्स y by x। अगर यहां से हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, cos इनवर्स x by r। यहां से हटाएंगे क्या पढ़ेंगे, sin इनवर्स y by r। देखो इस थीटा को क्या बोलते हैं वो बता रहे हैं, इसका यूज क्या है। इसको ARG ऑफ जेड लिखा मिलेगा। ये ARG क्या होता है, पूरा नाम इसका आर्ग्यूमेंट है। अगला जो एक्सरसाइज आप देखोगे आपके क्वेश्चन होंगे बोलेगा फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको ARG लिखते हैं और इसी का फॉर्मूला है थीटा बराबर tan इनवर्स y by x। आप एक काम करो इसको नोट कर लो, हम थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। इसको कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। नोट कर लिया यहाँ तक, ध्यान दो। बताओ तो जेड को हमने माना है x प्लस आई वाई। ये जो पूछेंगे तो बताना सोच के। आप यहां से कोई पूछे x का आंसर बताओ क्या होगा, x का आंसर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x cos बराबर, इनवर्स x by r। नहीं सिंपली x निकालो, cos इनवर्स क्यों करेंगे, x का वैल्यू बताइए, क्रॉस कर दीजिए इसको, होगा ऐसा। यस सर। कोई थीटा पूछे तब ना बोलेंगे, ध्यान दीजिए, कोई थीटा का वैल्यू पूछे तो आप cos इनवर्स बोलना है। कहीं लिखा रहे sin थीटा बराबर 1/√2 और थीटा पूछे तो जवाब दीजिए सर ये sin इनवर्स 1/√2। याद रखिएगा एंगल पूछे तब, अभी ये प्रैक्टिस में रही, ये सब यूज में आएगा। और सृष्टि आप बता दो यहां से y कितना होगा, y इक्वल टू R sin थीटा। बहुत अच्छा, देखो r sin थीटा, इसमें कुछ कॉमन है पुनीत, यस सर कॉमन है क्या सर, आर कॉमन। r कॉमन है, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, ये जो z पहले xy में हुआ करता था, अब z को देखो ये आपका r और थीटा में है। याद रखना इसको बोलते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन मतलब xy, और जैसे ही r और थीटा में आएगा इसका नाम बदल के हो जाता है पोलर फॉर्म।
ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है आर और थीटा में लाना। दैट इज, देखो हम क्या लिखने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म मीन्स expression in x and y. Polar form means expression in r and theta. याद रहेगा ये बात? दिख रहा है उस तरफ कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, तो अगर पूरे में सीखने लायक बात हम अगर देखें, अगर हम आपकी जगह हम पढ़ाई कर रहे होते, मेरा पूरा फोकस वो दो लाइन पे रहेगा कि सर कार्टेशियन फॉर्म बोलिएगा तो क्या समझेंगे? समझेंगे कि आपको एक्स वाई बनाना है। तो बोले पोलर फॉर्म में बदलो, समझना है कि आर और थीटा मिलाना है। कैसे लाना है वो अभी जस्ट सिखाने वाले हैं सवाल लेके, नोट करो इसको। नोट कर रहे हैं? हो गया? चलिए एक सवाल लेके आपको हम बेहतरीन तरीके से सिखा देते हैं आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। आप भी अपने बुक से बनाना, लेकिन पहले आप सीख लो मेरे साथ क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो बता रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक में सवाल मिल जाएगा। और ये बहुत ही मजेदार है, फायदेमंद। देखते हैं लिखता है क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, टाइप 1 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सवाल कैसा है? सवाल हम बुक से ले रहे हैं। पहला है z बराबर √3 + i। सीखना ठीक से। अगर ये सवाल मेरे एग्जाम में आता तो कैसे सॉल्व करते वो दिखाते हैं ताकि आप सीख जाओ लिखना कैसे। देखो सीखना तरीके से, z बराबर √3 + i। आप बोलेंगे सर ये तो अभी x और y के फॉर्म में है, y कुछ नहीं मतलब 1 होगा। एग्री करते हैं सब लोग? x का वैल्यू √3 होगा ना, x मतलब रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। इसका मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। एग्री और नॉट? एग्री। ठीक। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप y देख लो। स्टेप 1 क्या होगा कि आपको x, y मिल चुका है सर √3, 1 और तुरंत बता देना है किस क्वाड्रेंट में होगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो प्रॉब्लम।
कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव है ना, याद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको, कोऑर्डिनेट याद आना चाहिए, दोनों प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सब लोग एग्री करते होंगे इसमें। ओके सृष्टि आपको याद है ठीक से वो जो सर्किल में हम बनाए हैं? ओके स्टेप फर्स्ट निकल गया। स्टेप सेकंड, आर का फॉर्मूला था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फाइनली 4 बराबर 2 आएगा, एग्री करो यस और नो। एक्स वाई तो पता है सर, पुट कर देंगे वैल्यू। स्टेप थर्ड, cos थीटा आप निकाल सकते हैं, पोलर फॉर्म में लाने के लिए cos साइन दोनों चाहिए, पोलर फॉर्म में x बटा r चाहिए, एग्री करो, x √3/2, साइन थीटा निकाल सकते हैं, y बाई r था 1/2, यस और नो, याद आ रहा है? जस्ट इसके पहले जो पोलर फॉर्म में क्या क्या ढूंढे थे हम लोग, देयरफॉर z इन पोलर फॉर्म r cos थीटा i sin थीटा, r के जगह 2 cos थीटा की जगह कितना, एंगल बताइए, cos में कितना एंगल होगा ये, cos पाई बाई 6 i sin पाई बाई 6, एग्री करो। अच्छा सृष्टि आप पाई समझते हैं क्या? पाई बाई 6 हम लिख रहे हैं, कभी यूज किए हैं? पाई पता है बट यहाँ तो यूज वाला। अच्छा आपसे आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, याद आ जाएगा आपको। पाई के बारे में बस इतना जानिए कि पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। आप खुद देखो √3/2 तो cos में 30 डिग्री होता है, 180/6 लिखा जा सकता है ना। तो स्टेप 4 कर लीजिए। बताओ क्या दिक्कत हुआ? मेरे ख्याल से सबसे सीखने लायक बात यह है, पहला स्टेप ये क्वाड्रेंट पे वैरी करेगा सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है प्लस में हो, माइनस में हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। स्टेप सेकंड तो ऑलवेज सेम होगा सर, क्योंकि नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव स्क्वायर करके जोड़ना है, एग्री करो यस सर। यहाँ पे आप अगर दोनों माइनस भी कर दो, इसको माइनस इसको प्लस कर दो, तो क्या आर का आंसर बदलेगा कि सेम रहेगा? सोच के बताओ। सेम ही रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। दूसरा ये बदलेगा आपका, क्योंकि जब x मान लो नेगेटिव होगा तो एंगल कहीं और होगा, y नेगेटिव तो एंगल कहीं और होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 10th में अभी आप हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 10th में हमने 0 से 90 के बीच पढ़ा था। 0 से 90 के बीच में cos √3/2 होता था 30 डिग्री, अब 30 को लिखते हैं पाई बाई 6। थोड़ा सा सृष्टि को प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम यहाँ पे हेल्प कर दे रहे हैं आपको। जब भी डिग्री आपको पता रहे, डिग्री वाली में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका रेडियन में आ जाएगा। इसमें जैसे देख लो कैसे 30 डिग्री था ना, तो 30 यहाँ रख दिए, 30 यहाँ रख दो, 8 2 6, आंसर पाई बाई 6 आएगा। आया समझ में? तो बताओ तो सोच के, अगर 60 डिग्री होगा तो कितना होगा? बिना पेन चलाए बताओ, 60 डिग्री होगा तो कितना होगा? 5 पर चलो 45 होगा तो कितना होगा ये बताओ? एक मिनट, पेन यूज कर सकते हैं आप। 4 5/4। बहुत अच्छा, समझ गए ना डिग्री को कैसे चेंज करते हैं? सोचना है डिग्री में है, क्योंकि अभी जस्ट 10th अभी आपने किया है, सोचना डिग्री में है, पाई में ले आना है उसको कन्वर्ट कर। चलो सब लोग नोट करो इसको। आशुतोष कहाँ दिक्कत है इसमें? कहीं नहीं सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। रेडी है आप लोग सवाल करने के लिए?
अगर आसपास आपका बुक है तो जरा आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खोलो तो लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, इसको नोट करने के बाद चेक करो पहले। हो गया, चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चन इस पे जरूर कीजिए। 4 क्यों बोल रहे हो सोच के बताओ तो दिमाग लगाओ, हम 4 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मिनिमम मेरे साथ? क्वाड्रेंट में घूमने के लिए, बिल्कुल सही, क्वाड्रेंट में घूमने की बात कर रहे होंगे हम कि आपसे हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट आ जाए, हो सकता है थर्ड का, हो सकता है फोर्थ का आ जाए। चलो ठीक है, अच्छा है, सोचिए आप। तो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेके, कोई ऐसा सवाल लेंगे जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अगर आसपास बुक है तो आप एक बार देख सकते हैं। उसके पहले छोटा सा एक बात इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे क्योंकि इसका यूज आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मैंने रखो ठीक से बोर्ड पे, इसको लिखना हमने सिखाया है ARG ऑफ की जगह ऐसा। इसी आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी करते हैं। एम्पलीट्यूड वर्ड फिजिक्स का वर्ड भी है। फिजिक्स में कहां सुना है एम्पलीट्यूड बताओ? एम्पलीट्यूड आपने वेव में सुना होगा, साउंड वेव वगैरह, लाइट में भी सुनेंगे। दोनों सेम है, पहला बात। दूसरा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड -पाई से थीटा पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब -180 डिग्री से बराबर या उसके और 180 के बराबर। प्रिंसिपल वैल्यू इसी में होता है। अब ये क्या है, ये बिना सवाल बनाए समझ ही में नहीं आएगा। अब ये दोनों क्या है ये तो समझ में ऐसे भी आ गया सिंबल में कि भाई दो नाम है इसका, ये समझ में आएगा, ये सवाल करेंगे हम। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए, सवाल करते हैं। क्लास के बाद इसका वीडियो जरूर जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, देख लेना। तो इसको हम समझा दें, -पाई से पाई क्या होता है। देखो तो आपने एक सर्किल को देखा है सर, आप यहां से खुद खड़े हैं, आप यहां से यहां चल के आओगे तो बताओ तो कितना चले आप? 0 से चले तो कितना चले, सोच के बताओ जल्दी से। 180 मतलब क्या, 5। समझ में आ रहा है भाई? और देखो अगर आप यहां खड़े हैं
और यहां से यहां चल गया तो बताओ कितना चले, पाई से कितना ये तो बताएगा 2 पाई 360 डिग्री, पाई मतलब 180 हुआ, 2 इंटू पाई 360 डिग्री होगा। ये डायरेक्शन अभी देखो कैसा है, एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक जरूर समझते होंगे आप लोग। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, क्लॉक के अपोजिट। ठीक है, अब जो बनने जा रहा है उसको जरा देखिए तो, अब जो यहाँ आएगा हम एरो तो कुछ चेंज करें, पहले ये बताओ ये कैसा एरो हुआ, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? राजशेखर क्लॉक वाइज बोल रहे हैं, आप लोग का एग्रीमेंट नहीं आ रहा उधर से। क्लॉकवाइज है सर। क्लॉक वाइज है, ठीक है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉक वाइज में एंगल नेगेटिव है। ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। ये कैसा डायरेक्शन है? क्लॉक वाइज है ये भी, क्योंकि देखो यस आप सर। क्लॉक वाइज नेगेटिव होगा ये, ठीक है। अगर हम आपसे बोले आपने ऐसा चला तो पाई चले, और हम अगर ऐसा चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब पाई कहेंगे कि माइनस पाई कहेंगे? माइनस पाई। माइनस पाई। इस बात से सृष्टि एग्री करते हैं आप? Yes, sir. हाँ, क्लॉक चलने पे नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव होगा, माइनस पाई। मैंने लिखा था प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई है। अब जरा देखो माइनस पाई तक आप खड़े हो गए हैं, और ये जो फाइनल सर्कल बनने जा रहा है ये बनेगा माइनस पाई से पाई। देखना एरो, देखना माइनस पाई से पाई, ये रहा माइनस पाई, और यही रहेगा प्लस पाई। कब? जब एंटी क्लॉक चलेंगे तो प्लस बोलेंगे इस पॉइंट, जब क्लॉक चलेंगे तो माइनस बोलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि पूरा घूम जाए, एक सर्कल पूरा घूमना पड़ेगा हम लोग को? इसी पॉइंट को माइनस पाई बोल रहे हैं जब आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं, इसी पाई को प्लस पाई बोल रहे हैं जब आप एंटी क्लॉक चल रहे हैं। तो कंप्लीट हुआ कि नहीं? Yes, sir. आपने इधर से चल के आए होंगे, ऐसा डायरेक्शन में चले हैं माइनस पाई मिला होगा, और जब आप ऐसा चले होंगे तो प्लस पाई मिला होगा। एग्री करो? Yes, sir. अगर हम थोड़ा क्लियर बना दे और कुछ ऐसा बनाएंगे हम, मान लो ऐसा सोचना, मान लो आप और आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा था, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ए चला और चल के यहाँ पहुंच गया, तो आपने कहा कि तुमने माइनस पाई एंगल चलाया। बी चला और बी चल के यहाँ पहुंच गया, तो दोनों मिले कि नहीं? फिर से दोनों मिले ना फिर से, तो ये चला प्लस पाई, तो कंप्लीट एक सर्किल हो गया ना ये। तो आप ये बताओ कि ए और बी दो फ्रेंड है जो उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा है, उसको मिलना है फिर से ठीक अपोजिट वाले पे। एक चला क्लॉक वाइज और एक चला एंटी क्लॉक वाइज, फिर से वापस आ जाएगा ना यहाँ। तो एक ने चला 180 डिग्री, दूसरे ने भी 180 चला, बस फर्क क्या था दोनों के डायरेक्शन में। एग्री कीजिए। Yes. चलो इस Yes. डायग्राम सब डायग्राम बनाओ तो क्वेश्चन का वेट कीजिए, क्वेश्चन जैसे ही आएगा देखना और समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है? Yes, sir.
दोनों का एरो जरूर दीजिएगा ठीक से, एरो बीच में कहीं दे दो, क्लियर दिख जाएगा। कैसा कैसा एरो? आप लोग को 10th का रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट सुने हैं आप लोग? नया डेट 20 जुलाई। 20 जुलाई चला गया। सोचिए, जो जून था अब जुलाई में है। ऐसा नहीं लगता कि पढ़ाई को बहुत दिन रोकना और खतरनाक होता चला जाएगा? बस गवर्नमेंट को जून को जुलाई लिखने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन लोग वेट कर रहे थे भाई जून में रिजल्ट अगर आ जाए तो एडमिशन वगैरह लेके पढ़ाई शुरू किया जाए। चलो भाई ध्यान दो। देखिए इन सबको थोड़ा धीरे हम जानबूझ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप समझ गए ना तो फिर बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में केवल लिख लोगे तो हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं, मैंने लिखा था अभी कि -पाई से थीटा पाई तक होगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू -पाई के बराबर भी है या उससे बड़ा है, लेकिन पाई के इक्वल लेकिन उससे छोटा है। एक सर्किल देखो तो डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिए आप इस बात से कितना एग्री करते हैं। ये रहा -पाई का लाइन, -पाई से पाई चलना है। ये -पाई मान लो फिक्स हो गया कि -पाई है, लेकिन यहां से पाई तक का सफर चाहिए तो होना हो ये +पाई है ना, ये कुछ नहीं तो +पाई भी तो यही मिलेगा। -पाई से +पाई। अब बताना, हम एक ऐसा दे रहे हैं फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, कौन सा रास्ता चुनोगे आप? -पाई से पाई का कैसे पहुंचोगे? पहले वाले से कि दूसरे वाले से? सोच के बताओ। पहले वाले से। पाई तक पहुंचना है। -पाई से चलकर पाई तक पहुंचना है, तो आप क्या सेकंड वाले रास्ते से घूम के आओगे या पहले वाले से चलोगे आप? फर्स्ट। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। मतलब अगर आपको -पाई से पाई तक का सफर चाहिए तो आपको -पाई से छोटा वैल्यू से पूरा घूमते हुए यहां तक आना होगा। यही कराता है -पाई से पाई। ये रहा वो रास्ता जिससे होते हुए आप -पाई से -180 से +180 चलेंगे। ये फाइनल है, ये फाइनल डायग्राम है, नोट कर लो इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के सेकंड क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जहां x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सप्रेस z बराबर -2 + 2i इन पोलर फॉर्म। ये रहा क्वेश्चन। एक्सप्रेस करना है -2 + 2i को पोलर फॉर्म। स्टेप 1 क्या सिखाए थे, याद करो तो। स्टेप 1 में क्या बताए थे? अपने कॉपी को आप देख के बता सकते हो आप। स्टेप 1 में जरूर हम ये लिखे होंगे, एक तो पहले लिखे होंगे z बराबर -2 + 2i, जस्ट बगल में x + iy लिखे होंगे। और जैसे दिखा मुझे x दिखा, x, y मुझे दिख गया -2, 2 और तुरंत हम लिख दिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट। वहां फर्स्ट था तो फर्स्ट लिखे थे, यहाँ सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। एग्री करो, स्टेप फर्स्ट समझ में आया?
Yes, sir. यस सर। सेकंड में जरूर आर निकाला गया होगा, आर का वैल्यू आप देख सकते हैं। स्टेप सेकंड की शुरुआत आर से किए होंगे। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 रूट 8। क्या रूट 8 को रूट 8 छोड़ेंगे या और भी सिंपल हो सकता है? बताओ जल्दी से। रूट 8 का वैल्यू और क्या लिखा जा सकता है? 2√4। 2√2 होगा, 2√4 2√2। नहीं। यस सर 2√2। ओके। स्टेप थर्ड की शुरुआत की होंगे हम, देखो ध्यान से, cos थीटा से। जो फॉर्मूला होता है x बाई आर, x पता है -2/2√2 और sin थीटा होगा y बाई आर। देखा है, स्टेप रिपीट कर रहे हैं हम। सॉल्व करने पे -1/√2 और ये 1/√2। एग्री करो या सर? Yes, sir. चलो ये तो कॉमन देखा। अब थीटा जरूर सोचिए सर, थीटा सोच पाएंगे तभी होगा। आप खुद बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में आप हैं तो थीटा कितना होगा? देखिए बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को ये आता है कि वो थीटा वगैरह सोच नहीं पाते हैं। लेकिन सृष्टि आपको पता है क्या थीटा कितना होगा? पहले यस और नो एक बोलो एक बार में। No. चलो अब हम ऐसा मेथड सिखाएंगे जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। जो कहानी सुनाएंगे ध्यान से सुनना, जो कहानी सुनाया जाएगा ध्यान से सुनना। आपको ये पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और -180 से घूम के आना है +180। -180 से छोटा नहीं होना चाहिए, वही पाई है ये, और 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड का बाउंड्री याद है, 90 से 180 होता है, इतना पता है? 90 से 180। Yes, sir. हाँ तो चलो अब जो पूछेंगे तो कहानी सुनाना ठीक से। आप 10th में आपने कभी cos का वैल्यू 1/√2 देखा है? कितने डिग्री पे था? cos टेबल में सृष्टि आप बताइए, थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता था cos? Sir, 45. बहुत अच्छे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 180 से कम होगा। जो आप सोचे उसको 180 से घटा दीजिए। कितना आ रहा है? So 180 minus 45 करना है। हाँ यस, तो sir 35. 135 बोलिए। Yes, sir. 135. अब चलो अभी आपको सिखाया था बगल में कुछ हम डिग्री को रेडियन में लाते थे। 135 को π/180 से इंटू करो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो दोनों 45 से कट रहा है। एक मिनट। So 135 into π/80. 180 180. दोनों 45 से कटता है। Yes, sir. 135 भी कट रहा है, 180 भी कट रहा है। कितना आपका बताओ? Sir, ये तो 45 से 3 टाइम में कट रहा है, 4 टाइम में कट रहा है। कितना आ गया? sir 3π/4. हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब ये cos 3π/4 होगा और नीचे की सोचना ही नहीं है, वही एंगल होता है साइन में। तो थीटा नहीं मिलेगा आपको 3π/4। तो आप सोचो थीटा अलग से अगर नहीं भी सोच पा रहे हैं तो ये तो पता चल गया है कि भाई पोलर फॉर्म में लाने के लिए z को लिखा जाता है r cos प्लस i sin। r आप निकाल ही चुके हैं 2√2 cos यही रख लीजिए पूरा पूरा cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर सीख जाओगे आप। तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर ये तो एंगल आपकी मदद से निकाले हैं, अगर थर्ड में जाए तो क्या सोचेंगे, फोर्थ में रहे तो क्या सोचेंगे? आप इसको नोट करो। सर एक टेबल बना दे रहे हैं, आप हमेशा सही सोच पाइएगा। इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। एक टेबल ही बना देते हैं आपके लिए, आपको हमेशा सही लगेगा।
Sir, done. चलो वो देखते हैं टेबल कैसा होता है, इस तरफ मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, देखते जाना देख से। फर्स्ट में तो 10th लेवल पर सोचना है केवल आपको, सिंपली थीटा ही आंसर होगा। थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री, या फिर 0 to 90 को π/2 लिखते हैं। एग्री करो इस बात से? Yes, sir. नाइन्टी को π/2 तो लिखेंगे ना, जब 180 को पाई लिखते हैं, 90 को आधा उसका π/2। देखते जाओ ठीक से, समझ लेना तो लिख लेना। दूसरा बनेगा जब x, y सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो अभी जो यूज किया वही सोचना है। सिंपली 180 से घटा सकते हैं आप, π-θ किया जा सकता है। जैसे जैसे 10 पे सोचे सर 45 डिग्री है, तो हम बोले 180 से घटा दो। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी रहेगा तो 180 में से घटा दीजिएगा उसको, ठीक है। ये थीटा आपको सोचना है π/θ। बताओ थर्ड में चले गया, अगर आप थर्ड में पहले समझा देते हैं, रटना नहीं पड़ेगा आपको। बताओ थर्ड में जा रहे हो, थर्ड का कोई एंगल हम ले लेते हैं, ये -180 से, बताओ तो इधर बढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? सोच बताओ। बढ़ता है। बढ़ता है, तो बढ़ने को आप प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? Plus. प्लस लिखेंगे, तो समझदार आप ऐसे भी हैं। इसका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल दिखाई दे तो -5 में ऐड कर दो थीटा। एग्री करो या सर? Yes, sir. चलो समझदार तो है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल दिख गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल दिख गया, दिमाग लगा इसमें समझ के देखो। अगर फोर्थ में आप है, यहाँ का कोई एंगल ले लेना, यहाँ का -300 डिग्री, क्योंकि ये -270 है और ये -360, उसके बीच में -300 है। तो आपको ऐसा लगता है कि सिंपली यहाँ से घट जाने में फायदा है, सिंपली -θ बोलने में फायदा, -θ। तो सोचो अगर यहाँ खड़े हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक चलते तो ऊपर +θ, तो नीचे क्या -θ। यस और नो? Yes, sir. फिर से सोचो, यहाँ खड़े हैं आप, एंटी क्लॉक चलते तो ऊपर +θ बोलते हैं, तो सीधे क्लॉक चलेंगे तो -θ हो जाएगा। ये एंगल आपका हो जाएगा -θ। तो इन दोनों पे एक एक सवाल कर लिया हम लोग, रह गया है इन दोनों पे, तो आप इसको नोट कर लो, हम ले आते हैं इन दोनों के सवाल। Sir, done. या चलो लाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फिर उसको सोच लेंगे हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है, x प्लस z इक्वल टू -1 - √3i इन पोलर फॉर्म। अब देखो दोनों नेगेटिव है, वैसे भी पता है सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो चलो सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले z लिख के -1 - √3i करेंगे,
और x प्लस आई वाई कर देंगे। कुछ बच्चे गलती से इसको ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं करना है, ये नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा एक रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे याद करो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना लिखते हो, ax स्क्वायर bx प्लस c। क्वेश्चन तो ऐसा भी आता होगा, कई बार देखे होंगे आप, क्वेश्चन तो ऐसा भी होता है ना, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही लिखते हैं सर। उस समय a -2 होता है, b -3 होगा, c -5 होगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म को तो नहीं ना चेंज करते हैं। इसी तरह z का भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहने दीजिएगा, बदल मत दीजिए, याद रखेंगे। चलो ध्यान दें। तो अब स्टेप 1 शुरू होना शुरू होगा। स्टेप 1 में होता था z x, y हम लोग देखते थे कि x, y -1 -√3। आई मत लिख देना, आई नहीं बोलते ना, आई तो बताता है कि भाई वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में आते थे तो r निकालते थे हम, याद करो r का फॉर्मूला x² + y²। जल्दी से बता दो कितना आएगा। बता दो जल्दी से, कितना होगा। आप लोग वीडियो में अगर आएंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या 2 होगा ये। स्टेप थर्ड की शुरुआत किससे होती थी बताओ, सोच के। कॉस है ना और साइन से। कॉस का फॉर्मूला x/r, दिस इज y/r। x कितना है -1, r कितना है 2, -√3/2। एग्री करो। सब कुछ देख के रखे हैं वैल्यू में, अभी तक तो कुछ नया है नहीं। अब थीटा सोचना है। थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और अभी सीखे हैं कि थीटा सोचो 10th लेवल पे और -5 में जोड़ दो उसको। बताओ अगर ये माइनस को भूल जाओ, 1/2 होता कॉस में तो कितना होता 10th में? 60 डिग्री। 60 को पाई के टर्म में कितना लिखते हैं? π/3। π/3। और अभी सिखाए हम कि अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो रफ बस देख लो, -5 में थीटा जोड़ना है, -5 में π/3 जोड़। जल्दी बताओ कितना है। -2π/3। राजशेखर का आंसर -2π/3 आ रहा है। आप लोग का भी वही है क्या? यस सर। -2π/3। सृष्टि ध्यान दो, एलसीएम 3 होगा इसका। 3 एलसीएम 3 इनटू होगा -3π + π, -3π के लिए -2π/3। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। अच्छा, आप इस पूरे में सीखने लायक बात वो याद रखिएगा कि थीटा हमेशा सोचना 10th क्लास वाला। 10th वाला तो सोच सकता है ना। अब कब जोड़ना है कब घटाना वो तो सर याद हो गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बोलना है, सेकंड में जाने पे पाई माइनस थीटा बोलना है, थर्ड में जाने पे -π + थीटा बोलना है, फोर्थ में जाने पे सीधे माइनस थीटा बोल देना। लेकिन थीटा कहाँ का सोचना है? 10th क्लास वाला। ठीक है, गलत पढ़ने को आप देखो थीटा क्या सोचे, आप माइनस को भूल गए पहले, तो माइनस है ही नहीं। तो cos 1/2 π/3 पे होता है 60 डिग्री पे, हम उसी फॉर्मूले पे थीटा पुट कर दिए। इसका मतलब इसको लिखेंगे भी तो कुछ ऐसा लिखेंगे, cos -2 π/3, और इसको लिख देंगे वही एंगल सर sin -2 π/3। अब आपका तो बहुत आसान लास्ट लाइन आने जा रहा है। लास्ट लाइन में हम लोग क्या लिखते थे? z इन पोलर फॉर्म। तो z बराबर है r cos थीटा i sin थीटा। तो r का वैल्यू रखेंगे, r कितना आया है? 2 आया है। अब पूरा रख दीजिए, जैसे लिखा वो सॉल्व नहीं करना। -2 π/3 i sin -2 π/3। बोलो कोई प्रॉब्लम है या No. सीख रहे हैं? राजशेखर सीख रहे हैं? सृष्टि यस सर। कहाँ कहाँ तक समझ में आता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है ये बताओ। थोड़ा एंगल वाले में प्रॉब्लम अभी रह रहा होगा आपको, वो तब तक है जब तक आप नहीं बनाए हो। अभी तो हम बना रहे हैं ना, जब आप बनाओगे तो हो सकता है प्रॉब्लम दूर हो जाए। पुनीत आपको नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं? सर, प्रॉब्लम नहीं। आशुतोष
सर वो जो वैल्यू आप 60 डिग्री का जो π/3 लिए थे सर वहां तक समझ गए थे, लेकिन इसमें मतलब माइनस आप कैसे लिए सर वो एक बार फिर से बता दीजिएगा। नहीं, हम आपसे जो पूछते उसका जवाब दे दो। आप 60 तक तो आप ही बोले हमको, बोले ना। यस सर। अब आप याद करो पिछला टेबल अगर आपके सामने है, जस्ट पेज आप वहीं देखो, सामने दिख भी रहा होगा। एंगल तो ये पॉइंट तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं थीटा, क्या करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में हो π-θ। ना, ना गलत है, फिर से देखो अच्छे से। सॉरी, -π+θ। हाँ, तो थीटा तो आप खुद बताएं हमको सर, हम आपको -π दे दिए, आपस में जोड़ लीजिए। नहीं समझ में आया? समझ गए सर। गुड, चलो नोट करो, अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट संडे वाले टेस्ट में रहेगा पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन, उस दिन बनना चाहिए। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं ना, जब ये सब सेम है तो हम इनको नहीं मिटा के इसको मिटा देते हैं ना। क्या समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, यहाँ भी सेम है। चलो देखते हैं, यहाँ बदल जाएगा। ध्यान देना ठीक से। 1 - i x प्लस i बाई x का वैल्यू 1 है, y बताओ कितना होगा? -1। -1। x पॉजिटिव y नेगेटिव आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई इसका वैल्यू जल्दी से बता दो कितना आएगा? √2। √2। x बाई r निकालोगे तो 1x/r 1/√2 होगा, और ये -1/√2 एग्री करते हैं? चलो अब याद करो, डायरेक्ट अभी सिखाए थे फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधे -θ बोलना है। 10th क्लास में जाकर थीटा सोचे तो पहले cos कितने का वैल्यू 1/√2 होता था? 45। 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/4। इतना याद हो रहा है सृष्टि आपको? 45 को रेडियन में π/4 बोलते हैं। Yes. हाँ, कैलकुलेशन वही है 45 × π/180, लेकिन याद रखिए कई बार यूज आएगा तो याद होगा। तो बहुत आसान है। अब क्या बोले? cos माइनस π/4 कर दीजिए, और यहाँ पे sin -π/4। ये फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे आएंगे, ये √2 हो गया, cos -π/4
I sin माइनस पाई। एग्री करो, समझ में आता है या नहीं? यस सर। आता है, नोट करो। हो गया? यस। अब देखिए कुछ हम आपको ऐसा बात बता रहे हैं जिसको पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे से पता चलेगा। एक क्वेश्चन दे दे, फाइंड द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z equal to 1 minus I, जो अभी बनाए हम लोग। समझना ठीक से, ये समझ जाओगे तो फिर आसान है। ए नंबर कर देगा इन प्रिंसिपल वैल्यू, बी नंबर करेगा इन जनरल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन ऐसा रहेगा, राइट Z इक्वल टू 1 माइनस I इन पोलर फॉर्म। जो अभी मैं वही क्वेश्चन ध्यान पूछ लीजिए, कहीं कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं पड़े हम लोग। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो बता देते हैं आपको। इन दोनों क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो जेड वही है, दोनों का सेम है। जब पोलर फॉर्म बोलेगा ना सर, देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जनरल वैल्यू क्या होता है, ये बता देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू तो अभी सीखे हम लोग, माइनस पाई से लेके थीटा पाई तक होगा। और इसमें जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज एंटी क्लॉक, मतलब 2n पाई प्लस वाली बात भी हो जाएगी। अब इसमें माइनस की बात ही नहीं करते, मतलब इसमें बात करेंगे 0 से थीटा बड़ा 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस का मतलब अगर आपको अभी लिख के नहीं समझाएं तो यही याद रखिए, ऑलवेज एंटी क्लॉक होता है इसमें। और इसमें क्या है, ये
थीटा only expressed in principal range। अंतर समझ में आ रहा है? कुछ लैंग्वेज का डिफरेंस समझा देते हैं, पहले सुनना ठीक से। जब केवल एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट पूछे तो आपके पास प्रिंसिपल और जनरल दो तरह का सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन जब आपसे पोलर फॉर्म पूछेगा ना तो बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, उसमें आपको जनरल नहीं सोचना। जैसे हम लोग अभी 4 सवाल बनाए हैं, वो सारा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर बना रहे थे। सेकंड में गया तो -5 प्लस थीटा किए, थर्ड में गया सेकंड में गया तो पाई माइनस थीटा किए, थर्ड में गया तो -5 प्लस थीटा किए। मतलब हम लोग जब भी पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो जेड को हमेशा प्रिंसिपल रेंज में रखेंगे सर। जब एम्पलीट्यूड पूछेगा तो दो आंसर पॉसिबल है, चाहे तो प्रिंसिपल वैल्यू में निकाल दो या जनरल निकाल दो। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये समझ में आ रहा है ठीक से? जब भी पोलर फॉर्म पूछेगा तो जो थीटा निकालो वो प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, उसको जनरल नहीं निकालना। एक काम करो, इन दोनों टाइप को आप लिख लो और दोनों में डिफरेंस हम समझा देते लिख के। ये बताते हैं क्या चीज है, एक समझोगे तो समझ में आने लगेगा। देखो ठीक से सॉल्यूशन में चलेंगे। z बराबर 1 माइनस आई, सुनना ठीक से। आपको पता है ये x प्लस आई वाई हो गया, x y आपका हो गया 1 -1। देखते जाओ ठीक से, याद करो जब पहला बार हम बोर्ड आज पहला पे लिखे थे पहली बार, तो हम पहले में देखो तो थीटा के इधर tan लिखे थे क्या, कुछ आर्गुमेंट वगैरह लिखे थे। आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स y बाई x। चेक करो पहला पेज जो आज आपने पढ़ा है, थीटा के पहले आर्गुमेंट लिखे थे arg ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x लिखे थे। वही है, आर्गुमेंट पूछे आपसे z तो वो है tan इनवर्स मॉड, ये मॉड का साइन आता है y बाई x। अब देखते जाओ ठीक से, tan इनवर्स y की जगह कितना -1/1, tan इनवर्स -1/1 तो वही ना होगा। tan में अगर आपको इनवर्स सॉल्व करने नहीं आता है तो हम जो कहानी सुना रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, तुरंत इनवर्स सॉल्व करने आ जाएगा। सृष्टि आपसे पूछते हैं क्या tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है? चलो अब हम जो बोलेंगे उसको सुनना, पता हो जाएगा। हम आपसे जो बोलते हो वो बताना। tan इनवर्स 1, आप ये उसको पढ़ो कि tan में 1 कितने पे होता है? मतलब कितने पे होता है, इन द सेंस कितने डिग्री एंगल। tan यस यस 45 45 डिग्री। दिस इज आंसर 5/4। नहीं समझे? क्योंकि आर्गुमेंट बेसिकली क्या निकलता है, थीटा निकलता है ना आर्गुमेंट, तो एंगल पूछ रहा होगा। इनवर्स कभी भी सॉल्व करना हो, जैसे कहीं लिखा रहेगा sin इनवर्स √3/2, आप सबको साफ बताइए। कोई पूछे sin इनवर्स √3/2 तो क्या आंसर बोलेंगे? π/3। बहुत अच्छा, दिस इज π/3। आ रहा समझ में? आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि साइन इनवर्स को भूल जाओ, सोचो साइन इक्वल टू √3/2 में, तो सोच सकते हैं ना जरूर ये 60 डिग्री होगा। सोचना ऐसे है, लिखना नहीं है, लेकिन सोच तो सकते हैं ना कि साइन इनवर्स √3/2 का मतलब हो गया साइन में √3/2 कितने डिग्री पे होता है या कितने एंगल पे होता है।
जवाब मिलेगा π/3। ठीक है, अब देखो आप बोलेंगे सर ये तो आप π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिए हैं, जबकि ये पॉइंट तो थर्ड में है ना, ये तो थर्ड में है। अब खुद सोचिए, ये x कॉस्ट, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ में ना, ये तो फोर्थ में है, ये जबकि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, ये फोर्थ में है। तो आप सर ये π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिए ना। तो हम बताते हैं कि अगर आपको अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो या जनरल वैल्यू निकालना हो तो मेथड कैसे चेंज होगा वो देखो, यहां से कुछ चेंज करेंगे हम मेथड। प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार ये होना चाहिए -θ, याद आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ बोलते थे हम लोग। यस सर। मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स y/x, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स -1/1 माइनस tan इनवर्स 1, और आपका आंसर मैच कर जाएगा पिछले वाले से। देखो तो -π/4 आए थे पिछले वाले में, यही ना लाए थे। हाँ, ये रहा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम इसको लिख दें, इसको पी भी लिख रहे हैं, पी भी समझ रहा है, पी भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अब जी भी लिखेंगे, जी भी मतलब जनरल वैल्यू। अब आप सोचिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखे हैं, जब भी जनरल वैल्यू निकालेंगे हमेशा एंटी क्लॉक चलेंगे। आप यहाँ खड़े हो, आप ऐसे चले, आपके लेवल में सबसे पहले आप ऐसे चले 90 पे पहुंचे, और आगे बढ़े 180 पे पहुंचे, और आगे बढ़े 270 पे पहुंचे, और आगे बढ़े 360 पे पहुंचे, आपके लेवल में सर पहले डिग्री सोच रहे हैं। अब बताओ इसमें एंगल है तो 360 से कम ही ना होगा, 360 से तो कम होगा इसमें। कोई पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज तो बोलना सर 0 से 90 के बीच, मतलब 0 से π/2। वो पूछे सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज 90 से 180, मतलब π/2 से π। बताओ तो आशुतोष थर्ड का रेंज 180 से 270। रेडियन में बताओ जल्दी से, रेडियन में पाई से 3π/2, 3π/2 को 270 बोलते हैं सर, π/2 को 90 बोलेंगे ना, 90 × 3 कर दो 270 आ जाएगा, π/2 × 3 3π/2 हो जाएगा। पुनीत आप बताइए यहाँ का रेंज बताओ, इसका रेंज। सर थर्ड वाले का नहीं फोर्थ वाले का, थर्ड का तो आशुतोष बता दिया ना, सर 270 से 360। मतलब 3π/2 से 2π ना। यस सर। ओके, सृष्टि आप बता दो, जब ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जरूर 3π/2 से बड़ा होगा लेकिन 2π से छोटा होगा। यस सर। ओके, तो आपको 2π से घटा देना है, मतलब जनरल वैल्यू आपका जो आ रहा है, जनरल वैल्यू में अगर आर्गुमेंट चाहेंगे आप, आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये 2π माइनस थीटा हो जाएगा। 2π माइनस थीटा कितना सोचे थे, थीटा कितना π/4 ना, कितना आ जाएगा 7π/4। अब आप बताइए कि प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर -π/4 आ रहा है क्योंकि हम लोग -π से +π तक चले, और हमने ये सीखा है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे तो प्रिंसिपल वैल्यू केवल -θ होता है, लेकिन अगर जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो 2π -θ होगा। कैसे, वो सर्कल देखिए, याद रख लीजिए, सर्कल हम यहाँ बना रहे हैं जनरल वैल्यू का, ये +θ, π -θ, π +θ, 2π -θ। एग्री करो इसमें, थोड़ा सर्किल और बड़ा बना देते हैं, कुछ छोटा दिख रहा है, इसमें +θ, 2π -θ, π +θ, π -θ, ये जनरल वैल्यू को होगा। अभी हम, और अगर इसका सर्किल बनाना चाहें, इसका सर्किल तो याद करो ठीक से, क्या था, थीटा प्लस में माइनस में π -θ माइनस π +θ। एग्री करो, याद आ रहा है। यस सर। हाँ, तो जनरल वैल्यू में यही अंतर है सर, कोई एंगल नेगेटिव, देखो तो पहले वाले में एंगल नेगेटिव आया ना, लेकिन हम लोग क्या लिखा था जनरल वैल्यू में, ऑलवेज एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक तो हमेशा पॉजिटिव होता है, देखो जनरल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन याद करो तो ठीक सेकंड वाले लाइन में क्या लिखे थे, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला।
पहला वाला लिखे था ना कि जब भी पोलर फॉर्म में लिखना है तो प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखिएगा। ये दोनों सर सेम ही है सर, दिखने में अलग है, दोनों वही है ना। नहीं, अगर कोई मान लो कि एंटी क्लॉक चल के पहुंचेगा तो इसका सहारा लेगा, कोई क्लॉक चलेगा तो इसका सहारा लेगा। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि -45 चलना है, यहां से चले तो -45 पहुंच गया, और कोई ऐसे घूम के आया समझ में, जो बता रहे थे फ्रेंड्स वाली बात, ए चल के गया क्लॉक वाइज, बी चल के आया एंटी क्लॉक, पहुंचा तो सेम जगह पे। मतलब ये जो लाइन जो मैंने खींचा है, यही लाइन अपने आप में -π/4 भी है और यही 7π/4 भी है। एग्री करो या सुनो? ओके, आप इसको नोट करो सर, 2 सर्किल बना के हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा। एक काम करो, इसको नोट कर दो, सर्किल हम अलग से ही ये दोनों बना लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर दो पहले। ये तो बोलना ध्यान दो फिर से। कंक्लूजन क्या मिला हम लोग को, वो लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या है आज की क्लास का, जो सिखाना चाहे हैं वो देखो। कंक्लूजन क्या है? एक सर्किल ऐसा जो पीवी को बताएगा, एक सर्किल ऐसा जो जनरल वैल्यू को बताएगा। पीवी की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू को शॉर्टकट में पीवी लिखना सीखिए, ट्वेल्थ में भी आपको काम देगा। जब यूनिवर्सिटी को फंक्शन पढ़ेंगे वहां भी प्रिंसिपल वैल्यू वर्ड कहेगा। जनरल वैल्यू को जीडी लिखेंगे शॉर्टकट में। प्रिंसिपल वैल्यू में ये प्लस थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये माइनस पाई प्लस थीटा होता है और ये माइनस थीटा होता है। जनरल वैल्यू में ये प्लस थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई प्लस थीटा होगा, ये 2 पाई माइनस थीटा। क्या समझ में आ रहा है क्या? चलो भाई नोट करो। धीरे धीरे सब पढ़ लेना है। आशुतोष को दिक्कत है इसमें? नो सर। पुनीत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। दृष्टि, ये दोनों समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो ठीक है। लास्ट से कर आगे समझ रहे हैं? दो बच्चे एब्सेंट हैं। चलिए अब लास्ट एक टॉपिक बता के हम एंड करें क्लास आज का।
क्योंकि वो अगर आप सही टिक लगा लिए तो समझो आज का क्लास आपने सही कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन सेंड करेंगे आज के क्लास का। आप पेन कॉपी यूज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर आज का क्लास आप समझे होंगे तो सही सही टिक लगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों अगर आप बना लिए तो समझो सारे बच्चों ने सही सीख लिया आज का क्लास। if z बराबर √3 minus I, then GB of argument of ZH, आप इनमें लाइन से बता दो। दूसरा, if Z बराबर √3 minus I, then Z in polar form। दो सवाल दिए, आज ये दोनों जरूर आना चाहिए। पहला बनाओ पहले, तब सेकंड पे आना। पहले का आंसर बताइए जनरल वैल्यू जल्दी से। जनरल वैल्यू कितना लाए हैं? समय लगने दीजिए लेकिन सही बनना चाहिए।
सर जर्नल वैल्यू के लिए सर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का नहीं अलग अलग नहीं, होगा या? आर्गुमेंट पूछे सर, अभी जो बताया वही सवाल है, पीछे बहुत पीछे मत जाइए, अभी जो लास्ट आप पेज लिखे वो आर्गुमेंट है, वहां हम तो पोलर फॉर्म में जा रहे हैं आप। अभी जस्ट जो पेज लिखवाए हैं, आर्गुमेंट निकलता है tan इनवर्स y बटा x से। कहां ध्यान है आप लोग का? अभी जस्ट जो लिखवाए थे इससे ठीक पहले जो डिस्कस हुआ है अभी जो आप लिखे होंगे, आर्गुमेंट निकलता है थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाई x से। आपको देखना आप किस क्वाड्रेंट में है और कैसे निकला। पहले थीटा तो निकाल लो, क्वाड्रेंट में चले जाओ। पहले का आंसर आपका पाई बाई 3 आता है, पहले का आंसर आपका पाई बाई 3 है, और कोई 5 पाई बाई 3 है आपका पहले का आंसर। और किसी का है? पहले कोई थीटा बता सकता है, क्या थीटा लाए हैं? क्वाड्रेंट बाद में देखिए, थीटा बता दीजिए पहले हमको। थीटा बराबर फॉर्मूला है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो थीटा कितना? तो आपका ध्यान तो क्लास में नहीं था, इसका मतलब हम तो यही बोलेंगे ना, तीनों एक जैसा सवाल दिए, बनाओ राशि आगे बनाओ, तुम्हारा एक आंसर आया और बनाओगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में छोड़ देंगे जब तक आप नहीं सोचेंगे सर। लिया जो होमवर्क ही रख लीजिए, अगर आप सभी नहीं बन रहा सोचना, सारा पेज पढ़ लेना ठीक से, कैसे बनता है बताना बात। सर पहला का थीटा का आंसर आ जाएगा सर -π/3। तुम बेवकूफ है, तुमको तो समझ में थ्योरी भी नहीं आता है, कैसे पढ़ते हो? थ्योरी तक आपको समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ाई करते हैं आप? जनरल वैल्यू को लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा पॉजिटिव, आप आंसर नेगेटिव में दे रहे हैं। इससे बड़ा बेवकूफी क्या कर सकते हैं आज के दिन आप शुरुआत में? थ्योरी पे कमांड नहीं है सर, तो जवाब क्या लाओगे? जनरल वैल्यू कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं आप? सर हम पूरा फाइनल नहीं बनाए थे सर, आप समझ गए। सृष्टि बताइए, पुनीत। सर पहले का सर मेरा भी सर 5π/3 है। 5 चेक कर लिया जाए। ये आपका थीटा पहले सोच लेना हम लोग को, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है वो 2 पाई में से थीटा घट जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा तो सीखे tan इनवर्स y बटा x, तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बटा x, tan इनवर्स y बटा x माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस 1 है ना, सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2 पाई माइनस tan इनवर्स माइनस हटा दो 1 बाय रूट 3, tan 1 बाय रूट 3 कितने को होता है? 5/6 है ना, 5/6 पे 11 5/6 आंसर होगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। यस सर। ऐसा ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिए, आपके क्लास का यही कंक्लूजन था, इसका मतलब ध्यान नहीं है क्लास में। पहले का आंसर 11 5/6 आएगा, जनरल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, 2 पाई में से घटाना था एंगल। प्रिंसिपल वैल्यू बताओ जल्दी से, नोट कर लो थ्योरी जो बताया है ये सब नोट कर लो जल्दी से।
टेक्स्ट बुक से कम 20 क्वेश्चन बनाना। प्रिंसिपल वैल्यू बता दो जल्दी से। प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखवाए थे, माइनस थीटा बोले थे डायरेक्ट, माइनस थीटा। तो आंसर यही दिख रहा है जी, माइनस थीटा रहोगे तो -π/6 आंसर होगा। नहीं दिख रहे हैं, माइनस थीटा को ले ले इसमें से, माइनस थीटा तो -tan−1y/x, सॉल्व करते करते -π/6 आ जाएगा। सेकंड का आंसर होगा -π/6। और पोलर फॉर्म में कौन सा वैल्यू लेना होता है, जनरल की प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। लेकिन उसमें r भी लिखते हैं ना, तो r का वैल्यू कितना, √3² आ जाएगा। cos जनरल वैल्यू नहीं लेना, प्रिंसिपल लेना है, -π/6 i sin -π/6। आया समझ में? चलो नोट करो जल्दी से, सोचना ठीक से, 6 लिखा हुआ है, पढ़ना पूरे पेज को ठीक से। ये वीडियो भेज देंगे आपको, हम देख लेना उसको। सृष्टि समझ में आया? यस सर। तो प्रैक्टिस कीजिए तब आप सीख पाएंगे। चलो जल्दी से नोट करो, आज के लिए इतना रहने देंगे।